सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भाजपा उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला कार्यालय में किया गया। इस सभा का आयोजन रोहित शेरपुरिया, अध्यक्ष खजूरी मंडल भाजपा किसान मोर्चा ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा के जिला अध्यक्ष मोहन गोयल ने अपने संबोधन में जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। मोहन गोयल ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन के कुछ प्रसंगों का भी जिक्र किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली भाजपा के महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी ने अपने संबोधन में लोगों को रोजगार का महत्व बताया और कोई भी काम छोटा नहीं है, अपने काम को रोजगार देने वाला बनाने की अपील की तथा अपने पारंपरिक व्यवसाय को आधुनिक परिवेश में बदलने की सलाह दी। इस अवसर पर भोलाराम सविता, नरेश सेन, पवन वर्मा सहित काफी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। छोड़ना नहीं, कोई काम छोड़ना नहीं है, इससे साबित हो सकता है। मैं तो समाज को कहना चाहता हूँ कि आपका जो काम था ये आपने तो छोड़ दिया। दूसरे इसमें मल्टीनेशनल कंपनी आ गई। आप देखिए आजकल बड़े बड़े सैलून खुल रहे हैं, यूनिसेक्स सैलून, उनमें 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए लगाकर लोग लाखों महीने कमा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की जो सोच थी उसको आगे बढ़ाइए। कर्पूरी ठाकुर नहीं देखते थे। मैं एक किताब में पढ़ रहा था 1952 में जब मुख्यमंत्री, जब वो पहली बार विधायक बने, उनको एक टूर मिला, विदेश का टूर। वो विदेश में ऑस्ट्रिया गए। जब वो गए उनके पहनने के लिए कोट नहीं था। उन्होंने एक दोस्त से कोट मांग लिया। कोट फटा हुआ था, उस फटे कोट को ही पहन कर चले गए। ये जो युगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे गद्दाफी, उन्होंने उनका फटा हुआ कोट देखा। उन्होंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा ये कोट नहीं, मेरा नहीं है, मैं मांग के लाया हूँ। उस समय के राष्ट्रपति ने उनको नया कोट दान वहाँ उसमें गिफ्ट किया। यानी इतनी सादगी का जीवन जीने वाला आदमी, इसलिए तो आज जीवन देहांत के 88 में देहांत हुआ है, आज 2021 है। 33 साल बाद भी आज आप कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। आप कर्पूरी ठाकुर को याद नहीं कर रहे, कर्पूरी ठाकुर के किए कामों को याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर ने तो पिछले समाज को उठाने के लिए काम किया, उसके लिए आप याद कर रहे हैं। मेरा प्रधानमंत्री भी यही कहता है जो कर्पूरी ठाकुर कहते थे, जब तक समाज का दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, युवा और महिला, जब तक इनका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो आज आपने ये सेन समाज को पूर्वजों के काम से जोड़ने के लिए कहा, क्या वजह? देखिए, हमने कहा है कोई भी काम छोटे नहीं होता, काम को जमाने के हिसाब से बदलिए। आपने कर्पूरी ठाकुर जी ने भी आजीवन अपने काम को छोड़ा नहीं। कर्पूरी ठाकुर तो 32 साल एमएलए रहे, उनके अपना मकान नहीं बदला, अपना व्यवसाय नहीं बदला। आदमी को अपनी पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे कहा है उसको नए तरीक़ों से, नए आयाम से करिए। आजकल बिजनेस में कंपटीशन का युग है, उस युग में आइए। जो दूसरे लोग, जो गैर परंपरागत लोग इस पेशे में आकर लाखों रुपए कमा रहे हैं और हमारे लोग उस पैसे से वंचित हैं, तो हम तो कह रहे हैं अपने समाज में दोबारा से जिज्ञासा भर के, दोबारा से चेतना भर के इस काम को नए तरीके से, नए आयामों के साथ करिए, जिससे समाज और आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग बहुत अच्छी मांग है। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन बेदाग जीवन रहा। 32 साल 33 साल विधायक रहे, कभी वो हारे नहीं। और 184 का चुनाव बात था जब वो हारे, वो भी उनको हरा दिया गया षड्यंत्र करके। समाजवाद के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर थे। इनकी मांग बहुत जायज़ है। मैं भी अपने ज़िले की तरफ से और दूसरे ज़िले, दोनों जिलों की तरफ से स्थिति अपने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जो जननायक, सही में जननायक थे, जो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की आवाज़ उठाते थे, पीड़ितों की, दलितों की, वंचितों की आवाज़ उठाते, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं भी इसका समर्थक हूँ। जी, आज हमारे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी पुण्यतिथि थी। आज का दिन हमारे जो सेन समाज है उसके लिए एक यादगार दिन है। और वो यादगार दिन ऐसे है कि जिस प्रकार से उन्होंने उस समय में, जब बहुत इस समाज की मान्यता नहीं थी, उस समय में 2 बार चीफ मिनिस्टर होते हुए बिहार का प्रतिनिधित्व किया, 1 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो उस समय में जब जिस समाज ने, जिसका कोई बहुत ऐसा मान सम्मान उतना नहीं था, तब एक प्रतिनिधित्व किया, तो किस प्रकार की प्रतिभा वो थे उसको याद किया जाता है आज के दिन। और हमारे क्षेत्र के जो पूरा उत्तर पूर्वी जिला है, उससे समाज के सभी
विशिष्ट व्यक्ति जो इस समाज में बिलोंग करते हैं और इस समाज के उद्धार के लिए काम करते हैं, वो सब आज एकत्रित हुए। सभी ने हमने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके अच्छे कामों को याद किया और उनसे प्रेरणा लेने का काम किया और ये काम किया कि जो पिछड़ा वर्ग समाज है उसमें किस प्रकार से हमारी जो सैन समाज की स्थिति है उस स्थिति का आकलन किया गया, उस स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं उस पर अध्ययन किया गया। हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग इसमें उपस्थित रहे। मैं महामंत्री जिला होने के नाते इसमें उपस्थित रहा और मेरा तो वैसे भी ओबीसी समाज से बहुत पुराना लगाव रहा और मैंने उसके लिए 20 साल से लगभग कार्य किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और ख़ासतौर से ऐसी महान विभूतियों को याद करते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करती हैं, राजनीतिक रूप से भी और किसी भी समाज के विकास के लिए भी। अच्छा, कार्यक्रम के दौरान समाज को अपने पुश्तैनी काम से जोड़ने की सलाह दी गई? जी, वो एक प्रकार से सलाह दी गई और उस सलाह में जो विशेष है वो ये बात है कि सलाह उसके लिए दी गई कि अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज में, जैसे मैं गुर्जर समाज को बिलोंग करता हूँ और कई मैंने ऐसे समाज में अपने लोग देखे हैं जिनका 20 लाख जिनका 2 लाख 3 लाख 5 लाख किराया पर मंथ आता है, क्योंकि गुर्जर समाज के पास यहाँ जमीन जायदाद ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी वो एक डेयरी करते हैं, 2 भैंस 4 भैंस 10 भैंस करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अपने समाज का जो मुख्य काम रहा, दूध का पालन रहा, डेयरी पालन रहा, उससे मुंह मोड़ लें। ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के समाज में किसी व्यक्ति कोई जॉब करता है और उसके पास और धन उपलब्ध है तो और समाज के गांव से लाए हुए लोगों को, गांव से लाए हुए बच्चे जो बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो और उद्योग में करना चाह रहे हैं, कुछ भी वो नहीं हो पा रहा है, तो अपना जो मुख्य काम है, जो जिस पे हमारी कमांड है और जिसको हमारा एक समाज का मुख्य काम माना जाता था किसी विषय में, उनको ट्रेन करके उनके लिए कोई कारोबार करवाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए किराए की दुकान उपलब्ध कराएं, उसको अच्छा 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार सैलून बनाएं और उस तरीके से अपने एक सम्मान को वापस लौटने के लिए वापस करें। ये एक सोच एक रखी गई यहाँ पर। जी।